हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेरे जेल के साथी जीव जंतु को पढ़ेंगे और समझेंगे। जिस तरीके से हम आपस में दोस्त मित्र होते हैं, हमारी कक्षा में पढ़ने वाले लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, हमारे घर के आसपास रहने वाले बच्चे या हमारे संग सहपाठी वो हमारे मित्र बन जाते हैं। उसी तरीके से ये कहानी में बताएगा कि एक व्यक्ति जो जेल में रहता है और उसके साथ में रहने वाले जीव जंतुओं से भी उन्हें प्रेम हो जाता है और उनसे भी दोस्ती हो जाती है। तो आइए इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, मेरे जेल के साथी जीव जंतु। मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो थे वो उनके मित्र जेल में कैसे। 14.5 माह तक मैं देहरादून की जेल में रहा। वो एक जेल में कैदी के रूप में रहे थे। कितने माह तक? 14.5, मतलब 14 महीने और आधा महीना, मतलब 15 दिन ये वो देहरादून की जेल में रहे थे। मैं वहां के जर्रे जर्रे से परिचित हो गया था। मतलब वहां के चप्पे चप्पे की जानकारी मुझे थी। वहां की हर चीज मुझे पुराने दोस्त की तरह लगने लगी। मैं अपनी कोठरी में अकेला रहा। यह बात नहीं क्योंकि वहां बर्रों व ततैयों के वेश थे और कितनी ही छिपकलियों ने शातीरों के पीछे अपने घर बना लिए थे, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। वो जो जेल में थे उनके कक्ष में वो एक अकेले रहा करते थे, उनका अन्य साथी नहीं था। लेकिन कुछ जीव जंतु जो थे वो वहां पर उनके साथ उस कक्ष में, उस कमरे में रहा करते थे। उनमें बर्रों और ततैयों के छत्ते वहां पर मौजूद थे। दूसरा, छिपकलियां जो रात को अपने भोजन की तलाश में बाहर निकल आया करती थी। मेरी कोठरी में और बाहर बहुत से जीव जंतु थे। कमरे में और कमरे के बाहर बहुत सारे जीव जंतु के इर्द गिर्द थे। मैं मन में सोचता, मुझे अकेलेपन की शिकायत है। और दूसरी ओर आंगन जो खाली और सुनसान दिखाई देता है, किंतु उसमें जीवन उमड़ता है। अब वो ये सोचते थे अपने मन में कि यार मैं यहाँ पे अकेले पड़ा हूँ, मेरा कोई साथी, मेरा कोई साथ में रहने वाला यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो आंगन में, कमरे के बाहर जो खुली जगह होती है, आंगन में वहां देखते तो वहां पे जीव जंतु उड़े हुए, मतलब काफी सारे जीव जंतु वहां पर मौजूद होते हैं। ये रेंगने और उड़ने वाले जीव मुझे बिना बाधा पहुंचाए अपना जीवन जी रहे हैं। तो मुझे क्या पड़ी कि मैं उन्हें बाधा पहुंचाऊं। वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, या तो वो रेंग के चलते हैं या फिर छोटे छोटे पंख लगाकर उड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या परेशानी है, अगर ये मुझे कोई परेशानी नहीं दे रहे तो मैं इनकी बाधा को, इनकी परेशानी को क्यों बढ़ाऊंगा, जबकि वो मुझे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। एक बार ततैया के काटने पर मेरा मन हुआ कि सबको बाहर निकाल फेंकूं। अब एक बार क्या हुआ, उनमें से एक ततैया था जिसने उन्हें काट खाया। तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इन सब ततैयों को बाहर निकालकर फेंक देता हूं। क्योंकि उसने मुझे अनजाने में काटा था, यह सोचकर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि वो मुझे न छेड़े तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे कभी नहीं काटा। अब फिर थोड़ा सोच समझने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अगर आगे से आप मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं भी आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं दूंगा, मैं भी आपको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं भी आपको जरूर परेशान करूंगा। इस तरीका का उसने अपने मन में एक भाव बना लिया। हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था, किंतु मजबूर
मजबूरी में उन्हें भी बर्दाश्त कर रहा था। अब उसमें एक जानवर पक्षी थे, चमगादड़, जो उड़ते हैं, और चमगादड़ों की विशेषता होती है कि उन्हें रात्रि में दिखाई देता है, उजाले में वो अंधे हो जाते हैं, और जैसे ही रात होती है उन्हें दिखाई देने लग जाता है। उस जानवर से, उस जीव से इन्हें नफरत थी, लेकिन करते तो क्या करते, क्योंकि वो जेल में थे, इसलिए वो चमगादड़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वे बड़े मनोज जीव लगते थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत थी। मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीटों को घंटों देखा करता था। अब ये क्या कहते हैं कि जो चींटी होती है ना, उनको वो बहुत देर तक लगातार देखा करते थे कि वो किस तरीके की क्रियाएं कर रही हैं। छिपकलियों को भी जब वे शाम को अपने शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम को हास्यपर ढंग से हिलाने लगती हुई एक दूसरे को लपेटती। अब छिपकलियां आपस में खेल करती हैं, वो अपनी पूंछ एक दूसरे में लपेट लेती हैं और एक तरीके का खेलने का प्रयास करती हैं, जिनको देख के वे मन ही मन खुश हुआ करते थे। मेरी कोठरी के ऊपर ही मैना के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था। मैना जो पक्षी होती है, उसके एक जोड़े ने घर वहां पर घोंसला बना लिया था। मैं उन्हें दाना दिया करता था। वे पालतू हो गई। वो क्या हो गई? पालतू, क्योंकि वो उन्हें रोज दाना दिया करता था। सुबह शाम जब भी दाना डालने में देरी होती तो वो मेरे समीप आकर ची ची कर खाना मांगती थी। अब वो पालतू हो गई, उसे पता था कि मुझे ये व्यक्ति खाना देता है। जब वो खाना नहीं समय पर दे पाते थे तो वो उनके पास आ जाती थी और ची ची कर कर अपना खाना उनसे मांग लिया करती थी। लखनऊ जेल के आंगन में पेड़ पर झुंड की झुंड गिलहरियां रहती थी। वे बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे पास आ जाती थी, मतलब वो उनसे किसी भी तरीके से डर नहीं मानती थी, वो किसी तरीके की उनसे संकोच नहीं करती थी और वह तुरंत उनके पास आ जाया करती थी। वहां बैठा मैं चुपचाप पढ़ा करता था। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों ओर देखा करती थी। वह मेरी आंखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूं। अब वो जब उसके पैर पर गिलहरी चढ़ जाती थी, थोड़ी देर बाद उस गिलहरी को आवाज होता था कि वो जो कुछ भी वो सोच रही है ना, वो ये इंसान नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज है। वो कौन सोचती थी? गिलहरी ऐसा सोचा करती थी और फट से उसके पैर से भाग जाया करती थी। एक पल के लिए वह सहम जाती, पर फिर दुबक कर खिसक जाती, मतलब चली जाती थी। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे नीचे गिर जाते और खो जाते थे। उनकी माँ उन्हें ढूंढती। मेरे एक साथी ने गिलहरी के 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वे इतने नन्हे थे कि सवाल उठा कि उन्हें दाना कैसे दे। अब गिलहरी के बच्चे ऊपर पेड़ पे से गिर जाते थे तो वो गुम हो जाते थे, अपने माता पिता से अलग हो जाते थे। अब इनका कोई मित्र था, उन्होंने क्या किया, गिलहरी के 3 बच्चों को उठाकर रखा, उनकी देखभाल करी। पर अब सवाल ये आ गया था कि अब इनको दाना या खाना पानी जो भी ये खाते हैं वो कैसे दिया जाए। यह समस्या एक तरकीब से हल हो गई। फाउंटेन पेन थे, फिलर में जरा सी रुई लगा दी, यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल बन गई। अब जो फाउंटेन पेन आया करता था जिसमें इंक भरा करती थी, उसके आगे थोड़ा सा रुई लगा दी और वो उनकी दूध की बोतल जैसे काम में आ गई और इस तरीके से उनके दाने की समस्या या उनके खाने की समस्या का निवारण हो गया। बरेली जेल में बंदरों की अच्छी आबादी थी, मतलब वहां पर बहुत सारे बंदर थे बरेली जेल में। उनकी कूद फाद, मुंह बनाना आदि हरकतें देखते ही बनती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारे बैरक में आ गया।
वह दीवार की ऊंचाई तक छलांग नहीं लगा सकता था। वार्डन कुछ नंबरदारों और दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके गले में एक रस्सी बांध दी। बंदरों का एक बच्चा जेल में आ गया। अब उसे क्या किया, सभी लोगों ने पकड़कर उसके गले में एक रस्सी बांध दी, जैसे अपने कुत्ते को पकड़ के बांधते ना, उस तरीके से उस बंदर के बच्चे को भी बंदी बना लिया। दीवार पर बैठे उसकी माँ बाप ने यह नजारा देखकर और गुस्से से लाल हो गए। अब जब माँ बाप ने देखा कि हमारे बच्चे को कैदी बना लिया है तो माँ बाप बहुत गुस्सा हो गए। सहसा उनमें से एक मोटा बंदर सीधे भीड़ में उस जगह कूदा जहां वह बच्चा था। अब एक बंदर ने क्या किया, बिना डरे उस भीड़ में कूद गया जहां पर उस बंदर के बच्चे को उन लोगों ने बंदी बनाया था, और वो वहां पर जाकर हमला कर देता है। निसंदेह वह बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन आदि सबके पास डंडे और लाठियां थी जिन्हें वे चारों ओर घुमा रहे थे। किंतु निधड़क साहस की विजय हुई और सब डर के मारे भाग निकले और बंदर ने अपना बच्चा उनसे छुड़ा दिया। अब उस बंदर ने एक साहस का परिचय दिया और वो उस भीड़ में कूद गया। उसे यह भी नहीं डर लगा कि अगर मैं इनके बीच में जाऊंगा तो क्या पता ये मुझे मारे नहीं, और साहस की सदा ही जय होती है। और उस साहस के कारण उन लोगों में डर पैदा हो गया और उन्होंने बंदर को आता देख वहां से भाग छूटे, और परिणाम क्या हुआ कि वो बंदर के बच्चे को लेकर अपने को निकल गया। बिच्छू हमारी कोठरी में बहुत आया जाया करते थे, और आश्चर्य यह है कि किसी ने मुझे काटा नहीं। उसके कमरे में बिच्छू बहुत आया करते थे, लेकिन कमाल की बात क्या है कि किसी भी बिच्छू ने उसको काटा नहीं। मैंने एक काले और विषैले बिच्छू को बोतल में बंद कर रखा छोड़। अब उसने क्या किया, एक काले और जहरीले बिच्छू को एक बोतल में अंदर बंद कर दिया, फिर उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। अब बोतल में बंद होने के बाद भी वह वहां से भाग गया। एक दो सांप भी मेरी कोठरी में या आसपास निकले थे। सांप भी उनके कमरे के, जेल के कमरे के आसपास निकले थे। मैंने इस घटना को पसंद किया। जेल जीवन यूं ही बहुत रूखा और नीरस होता है। जेल में कुछ भी मनोरंजन का साधन नहीं होता, वहां पे कष्ट ही कष्ट होते हैं, और जब भी कोई वस्तु उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी लगती है। कन खजूरे से मुझे बड़ा डर लगता था। कलकत्ते की अलीपुर जेल में कोई आधी रात को मैं सहसा जाग गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पैरों पर रेंग रही है। मैंने टॉर्च जलाकर देखा कि एक कनखजूरा बिस्तर पर है। क्या है? कनखजूरा नाम का जो जीव है वो एक बिस्तर पर था। मैंने बिना सोचे समझे बिस्तर से इतनी जोर से छलांग लगाई कि मैं दीवार से टकराते टकराते बचा। उन्हें डर लगा और वो इतने तेज कूदे कि वो दीवार से चोट खा के बचे। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में ही छोड़ गया था। एक जेल साहब थे, एक जेल के अफसर जो थे, उनका तबादला मतलब ट्रांसफर हो गया और वो अपने कुतिया को वहीं पर जेल में ही छोड़कर चले गए। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती थी। उसे अपने मालिक की याद आती थी और अपने घर की याद आया करती। वह प्राय भूख से तड़पती रही। तब वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती थी। मैं उसे रोज रोटी खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दे दिए। अब कुतिया को पालने लगा। उस कुतिया को एक रोटी रोज दिया करता था। अब उसने क्या किया, कुतिया ने एक नाली में बच्चे दे दिए। एक पिल्ला बीमार पड़ गया। कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला कहते हैं। वह बुरी तरह झटपटाता था। उसे देखकर
मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। वो जीव जंतु से प्यार करने वाले प्राणी थे, अतः उस पिल्ले की तड़पाहट को देख के उन्हें बड़ा दर्द महसूस हुआ करता था। मैंने चिंता के साथ उसकी बड़ी सेवा करी। रात में मुझे कई कई बार उठकर उसे संभालना पड़ता था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह बच गया। मेरी ईमानदारी काम आ गई। अब उन्होंने उस कुत्ते की बच्चे की बहुत सेवा करी, उसके संग बहुत मेहनत करी। रात में भी वो उनके लिए उठते थे, उनका ध्यान रखते थे। और ये सब कब सफल हुआ? जब उस कुत्ते के बच्चे की जान बच गई। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।